ड्रामा सीरियल सयानी में आज की एपिसोड में रिजवान उजाला को कहता है आज हमारी शादी का दूसरा दिन है और तुम मासियों वाले कपड़े पहन के फिर रही हो। भला कोई सजरो सवरो कोई दुल्हन वाले गेटअप इख्तियार करो, लेकिन तुम क्या मासी बन के फिर रही हो। वो कहती है कि आप जिससे शादी करके लाए हैं वो एक जिंदा लाश है, ज़िंदगी को मैं बहुत पीछे छोड़ आई हूँ। अब आप अपनी खुशियों पर फातहा पढ़ लें, क्योंकि मैं ऐसी ही औरत हूँ। जिस पर वो कहता है कि पता नहीं मेरी ज़िंदगी ही ख़राब हो गई है इससे शादी करके। ज़ुहैब उजाला के लिए बहुत परेशान होता है और वो अपने दोस्त से कहता है कि तुम उसे दोबारा ऑफ़र करो, शायद वो दोबारा जॉब पर वापस आ जाए, क्योंकि उसकी जहाँ शादी हुई है वो बहुत ही गरीब इंसान है और उस नशे का आदी है। जिस पे वो कहता है कि मैं ऑफ़र कर तो देता हूँ, अगर तुम कहोगे तो मैं कर दूँगा, क्योंकि तुम्हारे मेरे पे बहुत एहसान आता है। ज़ुहैब कहता है नहीं यार, तुमने मेरा बहुत साथ दिया है, मैं आगे और मैं परेशान शर्मिंदा नहीं होना चाहता, बस ये मेरा छोटा सा काम है, ये कर दो। वो कहता है ठीक है। वो कहता है तो मुझे ये बताओ तुम्हारे घर वाले राज़ी हुए माने हैं या नहीं। वो कहता है नहीं, मेरे घर वाले किसी सूरत मेरी बेगुनाही को मानने को साबित तैयार नहीं है, वो मुझ पर एतबार नहीं करना चाहते और ये मेरे सबसे दुख वाली बात है। उसे कहता है कोई बात नहीं, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, अभी सब गुस्से में हैं, इंशाल्लाह सारे ठीक हो जाएंगे। ज़ुहैब कहता है मुझे भी यही उम्मीद है। ज़ुहैब कहता है कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि सारे किरण भाभी पे इतना एतबार करेंगे और अपने बेटे पे एतबार नहीं करेंगे, जिसके बारे में पता है कि वो हमेशा से झूठ बोलती है और झूठ ही बोलती रहेगी। उजाला के नाम पे एक पार्सल आता है, जिसे वो खोलती है, देखती है कि उसमें 5000 के काफ़ी सारे नोट्स पड़े होते हैं। वो क्या परेशान हो जाती है कि ये कहाँ से आए हैं। इतनी देर चित्र रिजवान भी आ जाता है, कहता है कि ये इतने सारे पैसे तुम्हें कहाँ से मिले हैं। वो कहती है कि पहले तो वो परेशान हो जाती है, फिर वो एकदम कहती है कि ये कंपनी की तरफ से मुझे बकाया जात मिले हैं। कंपनी का एक रूल है कि जब आप जॉब छोड़ के जाते हैं तो वो आपको 2 माह की एडवांस सैलरी वापस कर देते हैं। रिजवान कहता है वाह भाई, ये बहुत अच्छी कंपनी है तुम्हारी, कौन सी कंपनी ऐसी जो इतनी अच्छी है कि छोड़ने के बाद भी 2 माह की तनख्वाह देते हैं। वो कहती है कि हाँ ऐसा ही रूल है। रिजवान पैसे अपनी जेब में रख लेता है और वो बहुत खुश होता है कि वाह इतने सारे पैसे तो मिले। उजाला की बहन उसके लिए बहुत परेशान होती है, वो रो रही होती है, तो उसका हस्बैंड बख्तियार कहता है कि हमसे बहुत बड़ी गलती होगी, हमने उजाला के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। जिस पे उसकी मामा कहती हैं कि हमने क्या गलत किया है। उजाला जैसी लड़की के लिए अगर रिजवान का भी रिश्ता आ गया है ना तो बड़ी बात है। जिस पे बख्तियार कहता है कि उसमें अच्छी खूबी ही क्या है, कोई एक अच्छी बात जो रिजवान में है आप बता दें। उसकी मामा कहती हैं कि मुझे ये बताओ कि बुराई क्या है उसके अंदर, इतना अच्छा। आजकल के लोग तो सिर्फ शक्ल सूरत नहीं देखते, किरदार भी देखते हैं, लेकिन वक्त उसकी रिजवान की मम्मा इतनी अच्छी है, उन्होंने सिर्फ शक्ल सूरत देख के उजाला को अपनी बहू बना लिया है। वो बख्तियार कहता है बस जो भी है, अब किरण की बारी में कोई गलती ना करना जैसे गलती तुमने उजाला की बारी में की है। वो कहती हैं मैंने उजाला की बारे में कोई गलती नहीं की और ना ही मुझे इस पर कोई परेशानी है कि मैंने इस पर गलत किया है या उसके साथ बुरा सलूक किया है। ये सारी बातें सुन के उसकी बहन बहुत दुखी होती है, वो रोना शुरू कर देती है। फिर उसके बाद उजाला की सास को आवाज़ देती हैं और कहती हैं कि पानी पिलाओ। उजाला पानी लेकर आती है तो उसकी सास कहती हैं हाँ मुझे पता है, तुम दिल में मुझे दुआएं देती होगी कि अल्लाह करे ये बूढ़ी मर जाए, लेकिन मैं इतनी जल्दी तुम्हारी जान छोड़ने वाली नहीं हूँ। उजाला कहती है नहीं, अल्लाह गवाह है, मैंने कभी आपके बारे में ऐसी दुआ नहीं की। वो कहती हैं जाओ जाओ बीवी, मैं अपने बाल ऐसे धूप में सफ़ेद नहीं किए, मैं तुम्हारे सारा कुछ पता है कि तुम क्या सोचती हो और क्या चाहती हो। वो कहती है कि आप क्यों मेरे बारे में ऐसा सोचती हैं। वो कहती हैं कि ऐसा इसलिए सोच रही हूँ कि तुम ऐसी हो, और उसे गुस्से में कमरे से बाहर निकाल देती हैं।